हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। इस चैनल पर अभी हम रीड 2021 को टारगेट करते हुए क्लासेस लगा रहे हैं। एडवांस मैथ्स की हमारी यहाँ पे दूसरी क्लास आज लग रही है। पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं, आसन कोण क्या होते हैं। तो आज उन बेसिक्स के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आपको तीन डायग्राम दिख रहे हैं, तीन फिगर्स दिख रही हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और कौन सी नहीं है। ये पिक्चर्स आप अपनी रफ नोटबुक में बना सकते हैं। पहली जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समानांतर रेखाओं का उदाहरण है। ये दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर रेखाएं हैं। एक निश्चित बिंदु से अगर दोनों की दूरी देखी जाए तो वो क्या है? समान है। अगर ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, तो अगर आप यहाँ पे भी नापेंगे तो 2 सेंटीमीटर ही निकलेगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे कैसे पता? ऐसा देखने में पता चल रहा है, और यहाँ पे ये इस तरीके का क्वेश्चन रेट में नहीं आने वाला, पर आपको पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है। सिर्फ उसी को समझाने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके सामने पहला डायग्राम है। तो ये समानांतर रेखाओं का उदाहरण है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है। यह है दूसरा। ये आपको दिख ही रहा है कि दो रेखाएं जो किसी कॉमन शीर्ष पर या एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो वो ये है। अब बात करते हैं तीसरे डायग्राम की। ये है या नहीं? तो ये बिल्कुल प्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण है। भले ही हमें ये डायग्राम में ये प्रतिच्छेद करते हुए न दिख रही हो, परंतु अगर हम इन्हें बढ़ाएं आगे की तरफ, क्योंकि तीर का निशान है मतलब हम इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इनको बढ़ाऊं तो ये क्या हो जाएंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी। तो ये किसका उदाहरण हो जाएंगी? प्रतिच्छेद रेखाओं का उदाहरण हो जाएंगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसन कोण। ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन से डायग्राम में, कौन से चित्र में आसन कोण है और किसमें नहीं है। तो पहले में बताना है, ये आपके सामने पांच चित्र दे रखे हैं। आप इन्हें अपने हाथ से अपनी नोटबुक में बनाएं। कोई कोण आसन कोण होगा उसके लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली है कॉमन शीर्ष, दूसरी है कॉमन भुजा, और तीसरा है विपरीत कोण। यहाँ पे ना ही तो कॉमन शीर्ष है। कॉमन शीर्ष क्या होता है? इनिशियल बिंदु या प्रारंभिक बिंदु से बोलते हैं शीर्ष। वो दोनों कोणों का समान होना चाहिए। अभी आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। कॉमन शीर्ष मतलब इसी बिंदु से कोण ए भी बनना चाहिए और कोण बी भी बनना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोण ए का बिंदु अलग है, कोण दो का बिंदु अलग है, कोण दो का बिंदु अलग है। तो ये आसन कोण का उदाहरण नहीं है। दूसरा, यहाँ पे कॉमन भुजा भी नहीं है। भुजा का कॉमन होना भी बहुत जरूरी है, तो ये नहीं है। दूसरे की बात करें तो कॉमन शीर्ष है, एक बिंदु है जिससे कोण ए भी बन रहा है और कोण बी भी बन रहा है, और एक कॉमन भुजा भी है, ये भी भुजा। और कोण विपरीत भी है। विपरीत का मतलब एक दाएं हाथ की तरफ है तो दूसरा बाएं हाथ की तरफ, तो ये बिल्कुल आसन कोण है। उसी तरीके से तीसरे को देखें तो कॉमन शीर्ष है, कॉमन भुजा है, विपरीत कोण है, ये भी है। अगर पांचवे को देखें तो कॉमन शीर्ष है, कोण ए और कोण दो की बात करें तो कॉमन शीर्ष है, कॉमन भुजा है ये भी, और विपरीत कोण भी है, ये दाएं की तरफ, ये बाएं की तरफ, ये भी है। अगर इसकी बात करें तो कॉमन शीर्ष है, कॉमन भुजा है, पर विपरीत कोण नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप कोण ए की बात करें तो ये इतना है, और कोण दो की बात करें तो वो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। तो ये आसन कोण का उदाहरण नहीं है। तो ये अपने आप में सबसे, इन पांचों डायग्राम में सबसे डिफिकल्ट अपने आप में ये था कि कॉमन शीर्ष भी है, कॉमन भुजा भी है, पर विपरीत कोण नहीं होने की वजह से ये आसन कोण नहीं है। तो आसन कोण बहुत महत्वपूर्ण है, इसका विशेष ध्यान रखें आप। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं आसन कोण पे। आपको बताना है कि इस डायग्राम में आसन कोण के कितने युग्म हैं।
मैं आपको एक युग्म बता देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि सवाल क्या है। हमें युग्म बताना है, तो पी ओ क्यू, एक युग्म लिख देता हूँ मैं, पी ओ क्यू का युग्म बन रहा है क्यू ओ आर से, क्यू ओ आर। क्यों? क्योंकि पी, सिर्फ आप एक बार इसको इतना ही देखें, पी ओ क्यू और क्यू ओ आर के अंदर कॉमन शीर्ष है जो कि है ओ, कॉमन भुजा है जो कि है ओ आर, सॉरी कॉमन भुजा है जो है ओ क्यू, और विपरीत कोण है जो कि ये वाले कोण है। तो ये क्या बन गए? आसन कोण का एक युग्म है। तो ऐसे हमें सभी युग्म बताने हैं। तो आप ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद में मैं आपको करवा ही रहा हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कीजिए और उसके बाद में यहाँ पे उत्तर देख सकते हैं। दूसरा है पी ओ क्यू क्यू ओ एस, पी ओ क्यू क्यू ओ एस। तीसरा है पी ओ आर आर ओ एस, पी ओ आर ओ एस। और चौथा है क्यू ओ आर ओ एस, क्यू ओ आर ओ एस। टोटल कितने युग्म बन रहे हैं? 4। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आपको सत्य और असत्य बताना है। ये पहला क्वेश्चन है, रेखीय युग्म बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रेखीय युग्म क्या होते हैं? रेखीय कोण क्या होता है? जो एक सीधी रेखा पे बनता है उसे रेखीय कोण बोलते हैं। और रेखीय युग्म क्या होंगे? ये जैसे ए ओ बी सी, ये है एक एंगल ए और एंगल 2। रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये रेखीय कोण है और दो युग्म जो बनेंगे वो बनेगा एंगल 1 और एंगल 2। तो इनका योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये बात एकदम सत्य है जो आपको दिख रही है सामने। अगर एंगल 1 और एंगल 2 को मैं जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? रेखीय एकदम 180 डिग्री का बन जाएगा, जिसको बोलते हैं रेखीय युग्म। शीर्षाभिमुख कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है। तो ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये है ए बी सी डी, ए बी सी डी। शीर्षाभिमुख कोण होंगे ए और बी। ए और बी हमेशा बराबर होते हैं, ना कि ए प्लस बी 90 डिग्री होते हैं। शीर्षाभिमुख जब कोण मैंने बताए थे तब मैंने ये बात आपको अच्छे से बताई थी कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरा है, यदि दो कोण समपूरक हैं तो उनके मापों का योग 80 डिग्री होता है। पूरक कोण होते हैं जब a प्लस बी 90 डिग्री हो, और समपूरक कोण होते हैं जब a प्लस बी 180 डिग्री हो। वो यही पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ये असत्य है, ऊपर वाला ध्यान रखना। यदि दो आसन कोण समपूरक हो तो वे रेखीय युग्म होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले तो हमें ये एक रेखीय कोण युग्म बनाना है। तो एक सीधी रेखा मैंने खींच दी, ये ए, ये बी, ये ओ। ये हमारा रेखीय कोण युग्म बन गया है। और हमें दो आसन कोण बनाने हैं, तो हमें पता है कि क्या होना चाहिए? एक कॉमन शीर्ष होना चाहिए, एक कॉमन भुजा होनी चाहिए, विपरीत कोण होने चाहिए। तो ये कोण ए और ये कोण बी। अब ये क्या बन गया है? आसन कोण बन गया है। अब हमसे ये पूछ रहा है, यदि दो आसन कोण समपूरक हैं। समपूरक है मतलब एंगल ए प्लस एंगल 2 को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। हो तो वे रेखीय कोण युग्म होते हैं। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी असत्य वाली बात नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट है, यदि L, ये निशान होता है समानांतर का। समानांतर मतलब वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, और ये अनंत पे जाके मिलती हैं। यदि L पैरेलल है M के, तो x का मान बताएं। हमें x की वैल्यू बतानी है। हमें पता है ये 60 दे रखा है, हमें x बताना है। इस तरीके से हमें इन सब में x की वैल्यू निकालनी है। पहले आप इन सभी डायग्राम्स को अपनी नोटबुक में बनाएं। पहले आप खुद इनका हल ढूंढने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद में आप इनके सॉल्यूशन वीडियो में देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये जब दोनों L और M दोनों लाइंस पैरेलल हैं या समानांतर हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ये कोण
और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 60। ये 60 है तो ये एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण के बारे में आपने सुना होगा। तो ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60। अभी तक हम x पे पहुंचे नहीं है पर हम बहुत करीब आ गए हैं। अब हमें दिख रहा है कि ये क्या है, रेखीय युग्म कोण है। हमें आधा हिस्सा पता है 60 है, तो ये क्या होगा 180 माइनस 60, तो ये क्या हो गया x हो गया 120। दूसरा तरीका ये हो सकता है, बाह्य एकांतर कोण देखिए आप इसका, ये 60 है तो ये वाला क्या हो गया 60, और ये क्या है रेखीय युग्म कोण, ये इधर पूरा ये 60 है तो ये क्या हो गया 120। ये क्या है अंत एकांतर कोण से ये 50 है तो ये भी 50। ये तो बहुत आसान है। ये L और M पैरेलल है तो ये x और ये हमें 110 दे रखा है, x हमें निकालना है, तो ये क्या बनेगा अंतःकोण है। ये तिर्यक रेखा के एक और बनने वाला अंतःकोण का योग क्या होता है, हमेशा क्या होता है x प्लस 110 डिग्री बराबर क्या आएगा 180 डिग्री होगा। तो x क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110। ये जो 110 है जब ये बराबर के निशान के दाईं तरफ जाता है तो ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाता है। 180 माइनस 110 आएगा 70, तो x बराबर 70 डिग्री। अब हम बात करते हैं इसके ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमें x और y दोनों बताने हैं। यहाँ पे x लिखा हुआ है, हमें y भी बताना है। यहाँ पे ये यहाँ पे 30 दे रखा है, ये 95 दे रखा है। सबसे पहले इसके निकाल लेते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। ये 95 तो ये भी 95, विपरीत कोण बोल दो या शीर्षाभिमुख कोण बोल दो 95। ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30। यहां पे हमें P पैरेलल Q पैरेलल दे रखी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 95 आ रहा है तो ये क्या आएगा एकांतर अंतःकोण देखिए आप, ये वाला, ये हमें दे रखा है। मैं इस क्वेश्चन में लिखना भूल गया था, पी क्यू जो है हमें पैरेलल दे रखा है, पी और क्यू जो हमें है पैरेलल दे रखा है। तो ये वाला कोण देखिए आप 95 डिग्री, ये क्या है अंत एकांतर कोण, इसका क्या होगा ये वाला होगा, तो ये भी क्या आएगा 95 डिग्री आएगा। अब आप अगर अपने सामने देखें तो x और 95 डिग्री क्या है आपस में, शीर्षाभिमुख कोण है, तो x क्या आ गया 95 डिग्री। अगर मैं इस पी रेखा को देखूं तो ये क्या बन रहा है रेखीय कोण बन रहा है 180 डिग्री वाला। इस पे हमें दो कोण पता है, ये 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 95 डिग्री का है। तो बचा हुआ क्या बचा y हम निकाल लेंगे। तो 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 95, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 और 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 125, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया y और x हमारा क्या आ रहा है 95। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा देख लें। हमें दे रखा था ये 95 डिग्री, हमें x और y बताने थे, ये हमें दे रखा था 30 डिग्री। p और q हमें पैरेलल दे रखा था, तो 95 से ये 95 हो गया क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। p और q जो है समानांतर रेखाएं हैं तो ये अंत एकांतर कोण हो गया। ये 95, ये देखो z बन रहा है, ये 95 तो ये 95। अगर आपको ये समझने में परेशानी आ रही है अंत एकांतर कोण शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, तो आप हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो है वो देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। अंत एकांतर कोण ये 95 तो ये 95 हो गया, इसका शीर्षाभिमुख कोण x है ही तो ये 95, तो x हमें क्या मिल गया 95 सीधा ही मिल गया, x 95 मिल गया। ये हमें 30 था ही तो 95 और 30 होता है 125। अगर हम 180, क्योंकि जो p रेखा है वो पूरा कोण कितने का बन रहा है 180 का, रेखीय कोण है। 180 में से अगर हम 125 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा, y क्या आ जाएगा 55 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें ये बता रखा है 65 डिग्री का, हमें x और y बताना है। p पैरेलल है q के, q पैरेलल है r के, p समानांतर है q के, q समानांतर है r के, तो ये 65 डिग्री है। तो अगर हम इस रेखा को ना भी माने, अगर हम इस रेखा को ना भी माने तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम हमारे दिमाग में सिर्फ इस p और r को ही पैरेलल मानेंगे। तो ये 65 है तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, और x क्या आ जाएगा 180 माइनस 65, क्या आएगा क्या आ जाएगा 110 डिग्री। मैंने एक ये क्वेश्चन भी दिया है, इसमें हमारा जो पूरा कंसेप्ट है एकांतर अंतःकोण वाला पूरा रिवाइज हो जाएगा। दिए गए चित्र में हमें बताने हैं ये सभी कोण, अंत एकांतर कोण,
बाह्य एकांतर कोण, संगत कोण, तिर्य रेखा के एक और बनने वाले अंतः कोणों के नाम बताने। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण वो कोण होते हैं जो z की आकृति के अंदर बनते हैं। तो देखो यहाँ पे ये z की आकृति बन रही है, तो 1 और 7, 1 और 7, और इधर से अगर मैं z बनाऊंगा तो 4 और 6, 4 और 6, ये बन गए अंतः एकांतर कोण। और बाह्य एकांतर कोण क्या होते हैं, जो z के ऊपर की तरफ बनते हैं। तो ये मैंने z लिया वापस से, तो ये जो 2 बना और इधर ये जो 8 बना, ये क्या है, बाह्य एकांतर कोण, 2 और 8। इस तरफ 3 और 5। संगत कोण क्या होते हैं, एक ही तरफ और एक ही जैसे बनने वाले कोण। तो राइट हैंड साइड में अगर मैं देखूं तो ये जो रेखा है इसके ऊपर 2 बन रहा है, तो उसी तरीके से ये वाली जो रेखा है इसके ऊपर की तरफ कौन बन रहा है, 6 बन रहा है। तो ये कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। तो 2 और 6, 3 और 7। अगर मैं नीचे की तरफ देखूं, राइट साइड में नीचे की तरफ बन रहा है 1, तो ये इस रेखा में राइट साइड में नीचे की तरफ बन रहा है 5। तो 1 और 5, 4 और 8, ये कहलाते हैं संगत कोण। तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले अंतः कोण। अगर ये बात ना लिखी और सीधा लिखा हो अंतः कोण, तो अंतः कोण से भी हम समझ जाएंगे कि एक तरफ तिर्यक रेखा के बनने वाले अंदर की तरफ वाले कोण। अंतः कोण मतलब अंदरूनी कोण। 1 और 6, 4 और 7, 1 और 6, 4 और 7। यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखना है आपको कि 1 + 6 क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और 4 + 7 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बाकी के ये सभी कोण बराबर होंगे। जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 7 होगा, जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 7 होगा। ठीक है। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो इस चैनल पर हम इन्हीं टॉपिक्स को धीरे धीरे कंप्लीट कराते हुए पूरी ज्योमेट्री को कंप्लीट करवा के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाएंगे। पहले हम ज़्यादा फोकस रखेंगे जो आरबीएससी की जो 2019-20 से पुरानी बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस को पहले यहाँ सॉल्व करवाया जाए, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पे करवाएंगे ताकि प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। अगर आपको हमारे इस चैनल पे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।